हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेल स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि मैंने किस हिसाब से लिया है। तो स्लीव की जो रेडी लेंथ है वो मेरे को चाहिए 17.5 इंच की। स्लीव का जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि फ्रिल्स से ऊपर वाला हिस्सा मैंने 9 इंच का रखा है और स्लीव हमारी डबल लेयर में है। तो सबसे छोटी वाली लेयर जो है वो मैंने 4.5 इंच की रखी है और जो बड़ी वाली लेयर है वो 8.5 इंच की मैंने रखी है। तो आप इस हिसाब से अपनी स्लीव का मेजरमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं स्लीव की कटिंग बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा हुआ है, क्योंकि दोनों स्लीव्स एक साथ कट होंगी तो 4 फोल्ड में हमें कपड़ा रखना है। देखिए 4 फोल्ड में है। अब मैं स्लीव की लेंथ आपको बता देती हूँ। तो 9 इंच का मैंने अपर वाला पार्ट रखना था और 1 इंच का मार्जिन लिया है दोनों तरफ से आधा आधा इंच का दबाने के लिए। और स्लीव की जो विड्थ है वो मैंने अभी अंदाजे से ही ऐसे 10 इंच की ले ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आर्म होल आप लेते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप आर्म होल लीजिए। जैसे मैं 6.5 इंच का आर्म होल लेती हूँ तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को हमें 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इस पॉइंट को फोल्डेड वाली साइड में ऊपर कोने पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब मैं यहाँ पर बैक का आर्म होल कर्व बना रही हूँ और हल्का सा नीचे को घुमाव देते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। अब यहाँ पर मैं राउंड आर्म के लिए निशान लगा रही हूँ। तो आपके हाथ की जो गोलाई है उसका मेजरमेंट ले लें। मेरे उसमें ये 11 इंच है तो उसका आधा यहाँ पे 5.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और इसको यहाँ ऊपर पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ साइड में हमें 1 से 1.5 इंच का मार्जिन इसमें भी रख लेना है और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हमें बैक का आर्म होल कर्व कट करना है और इसको कट करने के बाद हमें स्लीव्स को ओपन करके रखना है और फिर उसके बाद हमें इसका फ्रंट का आर्म होल कर्व कट करना है। तो ये स्लीव के अपर वाले पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसके जो नीचे की फ्रिल बनेगी उसकी मैं कटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं छोटी वाली फ्रिल की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको हमें विड्थ वाइज इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब ये जो फोल्डेड साइड वाला कोना है यहाँ पर हम अपने राउंड आर्म के लिए निशान लगाएंगे। और आपको अभी याद होगा कि राउंड आर्म मेरे मेजरमेंट में आया था 5.5 इंच का। तो इस तरह से टेढ़े में इंच टेप रखते हुए जहाँ पर भी 5.5 इंच आया तो वहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। और फिर ये जो ऊपर फोल्डेड वाली साइड है इससे इस पॉइंट को हमें मेजर करना है। तो मेरे उसमें ये 3.75 इंच आया है तो हर 3.75 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और इन सभी पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। और इसको मिला लेने के बाद आप यहाँ से इंच टेप को रखते हुए इस तरह से इसको मेजर कर लें एक बार। तो देखिए बिल्कुल 5.5 इंच का आया है। तो इसी तरह से आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। अब इसकी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो 4.5 इंच की मुझे इसकी लेंथ रखनी है और उसमें 1 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ दबाने के लिए। तो 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर फोल्डेड वाली साइड से मेजर करना है। तो ये 9 इंच का मेरे इसमें आ रहा है। तो हर 9 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। अब इसकी कटिंग करनी है। तो ऊपर वाले हिस्से में मैं आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर रही हूँ और नीचे वाला हिस्सा जो है उसको मार्किंग के ऊपर ही हमें कट करना है। तो एक लेयर की कटिंग हमारी अपर लेयर की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसके बॉटम वाले लेयर की यानी कि बड़ी वाली जो फ्रिल आएगी लेयर आएगी उसकी कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लिया है और इसको भी हमें विड्थ वाइज इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद ये जो फोल्डेड वाली साइड वाला कोना है यहाँ पर अब हमने जो अभी पार्ट कट किया था फ्रिल कट करी थी उसको रखना है। ध्यान रहे फोल्डेड वाली साइड की ओर को होनी चाहिए। अब इसका जो राउंड आर्म वाला हिस्सा है ये तो सेम रहेगा, बस इसकी लेंथ थोड़ी सी चेंज जाएगी। तो इसकी लेंथ आपको याद होगा जो बड़ी वाली फ्रिल थी मेरे को उसकी 8.5 इंच रेडी नाप चाहिए। तो 8.5 में मैं 1.5 इंच का नीचे से दबाने के लिए मार्जिन ले रही हूँ। तो 10 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट को ऊपर फोल्डेड वाली साइड से मेजर करना है। तो ये 13.5 इंच आया। तो हर 13.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ और सभी निशान को लगाते हुए हमें इनको मिला लेना है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और जो अपर वाला पार्ट है उसको पहले वाले की तरह ही हमें इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स की कटिंग मेरी पूरी हो चुकी है। ये छोटी वाली लेयर ऊपर से आएगी और ये बड़ी वाली लेयर बनेगी। इसके ऊपर हमारी छोटी वाली लेयर इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी
मैं यहाँ पे टॉप ले रही हूँ जिसमें मुझे ये स्लीव को ज्वाइन करना है। अब इसकी स्लीव हमें ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए मैंने स्लीव ली है। स्लीव को आप अंदर की तरफ को रखें और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। और स्लीव का फ्रंट आर्म होल टॉप के फ्रंट आर्म होल के साथ ज्वाइन होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। और यहाँ कोने से हमें स्लीव को इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने स्लीव में सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ को पलटने के बाद ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगी। सेम इसी तरह से दोनों स्लीव ज्वाइन कर देनी है। और फिर हमें क्या करना है, इसको साइड में यहाँ पे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगा देनी है नीचे तक। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने इसकी साइड ज्वाइन कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ पर बेल स्लीव की फ्रिल्स अटैच करनी है। तो फ्रिल अटैच करने के लिए मैंने दोनों पार्ट्स लिए हैं, देख सकते हैं आप। इसको इस तरह से मैंने रखा है दोनों को। और अब हमें इसकी जो ओपन वाली साइड है इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरे तरफ बड़े वाले में भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लें। बस इस बात का ध्यान देना है कि ये जो इसका राउंड आर्म वाला हिस्सा है ये हमारे स्लीव के राउंड आर्म के जितना ही होना चाहिए। देखिए इसके जितना होना चाहिए। तो आप इसको एक बार ऐसे करके मेजर कर लें और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचे उसमें आप सिलाई लगा लें। तो ये जो दोनों राउंड आर्म है ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी स्लीव हमारी फिट बैठेगी। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसमें सिलाई लगा ली है। ओपन वाली साइड को मैंने सिल के बंद कर लिया है। और अब इसके जो बॉटम वाला हिस्सा है जो राउंड वाला है इसको हमें डबल फोल्ड करते हुए भी सिलाई लगा लेनी है दोनों पार्ट्स में। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें डबल फोल्ड यहाँ पे कर दिया है दोनों पार्ट्स को। और अब हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो एक के ऊपर एक हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है। छोटा वाला पार्ट ऊपर आना चाहिए। इस तरह से हम प्लेस करके रखेंगे और इन दोनों को एक साथ मिलाते हुए हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने दोनों फ्रिल्स को गोलाई में अटैच कर दिया है यहाँ पर। अब हमें इसको स्लीव में अटैच करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें स्लीव लेनी है और इसकी फ्रिल को मैं इस तरह से यहाँ पर रख रही हूँ और दोनों की सीधी तरफ ऊपर को है। अब हमें फ्रिल के अंदर से हाथ को निकालना है और स्लीव वाले हिस्से को इस तरह से पकड़ना है। दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलाना है और ऐसे करके हमें इसको रख देना है। अब हम इसके गोलाई में सिलाई लगा लेंगे जैसे अभी हमने लगाई थी। तो देखिए मैंने इसकी गोलाई में सिलाई लगा ली है और स्लीव को यहाँ पर अटैच कर दिया है। तो देख सकते हैं आप बेल स्लीव हमारी यहाँ पर बनके तैयार हो गई है।